तो दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन डेटा लिंक लेयर का टेनेनबॉम बुक में कुछ इस तरीके का है। 3 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं जो कि मैथमेटिक्स टाइप के थे। ये ये जो क्वेश्चन है वो थियरी टाइप का है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि वन ऑफ योर क्लासमेट्स कुरेश हैज पॉइंटेड आउट दैट it is wasteful to end each frame with a flag byte and then begin the next one with a second flag byte. One flag byte could do the job as well, and a byte saved is a byte on. Do you agree? मतलब ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो लेंथी होते हैं, तो समझ में आपको ध्यान से समझना पड़ता है, ठीक है। तो वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, तो कि हम जो फ्रेंड सेंड करते हैं वो फ्रेम कैसे सेंड करते हैं। तो फ्रेम में फ्लैग बाइट होता है, फिर डेटा होता है, फिर फ्लैग बाइट होता है, ठीक है। फिर से फ्लैग बाइट, डेटा, फ्लैग बाइट, ठीक है। इसी तरीके से हम डेटा को सेंड करते जाते हैं, ठीक है। अभी इसी तरीके से हम क्यों सेंड करते हैं, ताकि जो रिसीवर है, रिसीवर पे जो भी मशीन है उसको पता चले कि फ्लैग बाइट आया, यानी कि हमारा डेटा स्टार्ट हुआ, डेटा खत्म हुआ, कैसे पता चलेगा, तो कि लास्ट में फ्लैग बाइट आ गया, ठीक है। फिर से फ्लैग बाइट आया तो उसको पता चला नई फ्रेम आ रही है, डेटा आया, फिर से फ्लैग बाइट आया तो उसको पता चल गया कि यहाँ पे हमारा डेटा खत्म हो चुका है, ठीक है, ये फ्रेम खत्म हो चुकी है। इसलिए हम फ्लैग बाइट का स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि wasteful to end each frame with a flag byte and then begin the next one with a second flag byte। यानी कि हम जो एंड भी फ्लैग से कर रहे हैं और स्टार्टिंग भी फ्लैग से कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम एंड फ्लैग से ना करें तो भी रिसीवर तो पता चले जाएगा ना, क्योंकि सेकंड जो मतलब नेक्स्ट फ्रेम है उसका जो स्टार्टिंग वाला फ्लैग आएगा उससे उसको पता चल जाएगा ये फ्रेम खत्म हो चुकी है और नई फ्रेम आ चुकी है। यानी कि वो ऐसा कह रहा है कि हम ऐसे डेटा सेंड करें, फ्लैग बाइट डेटा, फ्लैग बाइट डेटा, फिर से फ्लैग बाइट डेटा, ठीक है। एंड ना करें हम फ्लैग बाइट से तो भी पता चल सकता है। तो क्या ये एंड करना डेटा को फ्लैग बाइट से वेस्टफुल नहीं है या नहीं, वो हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। क्योंकि एक जो स्टार्टिंग में फ्लैग बाइट है उससे भी हमारा काम चल सकता है, जॉब एज वेल इज डन विथ वन फ्लैग बाइट। देन व्हाई आर वी यूजिंग सेकंड लास्ट एंड फ्लैग बाइट। तो दोस्तों उसका आंसर कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, डेटा का एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट कंटिन्यूस टाइम डेटा आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट चल सकता है कि नेक्स्ट फ्लैग बाइट आया तो उसको पता चल गया कि यहाँ पे अगली जो डेटा की फ्रेम थी वो खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट फ्रेम शुरू हो चुकी है। लेकिन 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 अगर आपके पास कुछ ऐसा आ गया है कि मान लो एक फ्लैग बाइट आया, फिर डेटा आया, फिर कुछ आया ही नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ डेटा आया ही नहीं, और मान लो 15 मिनट या 20 मिनट के बाद, 15 मिनट या 20 मिनट के बाद फिर फ्लैग बाइट आया। वो फ्लैग बाइट कौन सा था, नेक्स्ट डेटा का। तो ये जो 20 मिनट है जहां तक नेक्स्ट फ्रेम सेंड नहीं हुई तब तक क्या होगा, तब तक रिसीवर ऐसा समझेगा कि ये जो फर्स्ट वाला जो डेटा था वो भी एंड नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा कि वो एंड हुआ है, जब हम नेक्स्ट फ्रेम का फ्लैग बाइट सेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन 20 मिनट तक हमने कोई डेटा सेंड ही नहीं किया तो उसको तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्रेम एंड हो चुकी है और सेकंड फ्रेम अभी आने वाली नहीं है, वक्त लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए अगर इनफाइनाइट डेटा आ रहा है कंटिन्यूसली तो ये आप काम कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास बीच में ब्रेक आ जाता है, नॉइस आ जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता है, ठीक है। अगर आपको इसको थियरी टाइप क्वेश्चन में लिखना है तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ यू कुड ऑलवेज काउंट ऑन एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ फ्रेम्स, मैंने बताया ना एंडलेस कंटिन्यूस इनफाइनाइट टाइम ऑफ, अगर हमारे पास फ्रेम है तो ये वन फ्लैग बाइट माइट बी इनफ, ठीक है, वो काम चल सकता है। लेकिन बट व्हाट इफ अ फ्रेम एंड्स एंड देर आर नो न्यू फ्रेम्स फॉर 15 मिनट्स, मैंने बताया ना आपको कि 15 या 20 मिनट के लिए नई फ्रेम ही नहीं है, देन हाउ विल द रिसीवर नो दैट द नेक्स्ट बाइट इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फ्रेम एंड नॉट जस्ट नॉइस ऑफ द लाइन, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट
थोड़ा घना समझ में आपको आ चुका होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में और एंडिंग में फ्लैग का उपयोग करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी एक फ्रेम खत्म हो चुकी है, दूसरी फ्रेम स्टार्ट हो गई है, दूसरी खत्म हो चुकी है, तीसरी फ्रेम स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल पे कोई भी वीडियो यूजफुल लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।